हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुशांत शर्मा। स्वागत करता हूं हमारे चैनल बनिया पंडित की यारी पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि बहुत सारी स्टोरीज आपके लिए आने वाली हैं, तो दोबारा से आपके लिए मैं एक बिल्कुल नई स्टोरी लेके आया हूं, अपने दोस्तों की रियल स्टोरीज, वो भी हॉरर। बिल्कुल, लास्ट वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी, थैंक यू वेरी मच। और अब आपको क्या करना है, इस वीडियो पे भी उतना ही प्यार दिखाना है। आज मैं आपको जिस बंदे से मिलवाने वाला हूं, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, अग्रवाल जी और देव, जिसने लास्ट अपनी रियल स्टोरीज बताई थी, वो और स्टोरीज आपके लिए लेके आए हैं। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो अग्रवाल जी, जो आप मुझे बता रहे थे ना, वो स्टोरी अब बताओ कि क्या हुआ था उस टाइम जब आप सारे के सारे गए थे वृंदावन वाली। हाँ, जब आप प्लॉट्स देखने गए थे। एक्चुअली ऐसा हुआ था, अराउंड हो गए इस वाली बात को 1-1.5 साल हो गया होगा। तो मेरा कज़न ब्रदर बिल्डर है। अच्छा। तो मेरा मतलब रियल कज़न ही है, तो मैं उसके घर गया हुआ था। तो उनकी छाता की साइडें कटती हैं। छाता उस तरफ ये मथुरा से पहले पड़ता है। अच्छा। तो उसने मेरे से कहा कि वृंदावन चलते हैं, दर्शन कराएंगे कान्हा जी के, और टाइम तक अपनी साइट दिखा के आऊँगा। मैं कहा चल ठीक है। तो हम निकले थे ऐसे 11-12 बजे करीब निकले थे हम दोपहर। हाँ, तो वृंदावन पहुँचते 3-4 बज गए हमें। हम वृंदावन पहुँचे, हमने दर्शन करे ठाकुर जी के, सब करे। तो हम साइड पे पहुँचते हमें 5:30-6 बज गए। तो हमने साइड विजिट वगैरह करी, टाइम वाइम लगाया, तो अराउंड 8 बज गए, क्योंकि उसकी काफ़ी सारी वहाँ पे प्लॉटिंग है। तो उससे दिखाता चला गया, तो चीज़ में समय लग जाता है। फिर सुबह के निकले हुए थे, भूख लग गई, तो हम लोगों ने कहा चल खाना वाना खा लेते हैं। तो खाना वाना खाते खाते 9 बज गए हमें करीब। तो फिर घर से मम्मी का फ़ोन आ रहा था और मामी का भी फ़ोन आ रहा था कि एक काम करो, रात का ज़्यादा टाइम हो गया है, वहीं पे आप लोग रुक जाओ, मॉर्निंग आ जाना। क्योंकि वो जैसा आपको पता होगा, ज़्यादा वाली साइड पे थोड़ा खुला एरिया है, थोड़ा रात का गाँव का एरिया, तो थोड़ा सा कम सेफ रहती है ये वाली जगह। या हम बोलते भी हैं कि अगर उस तो मम्मी ने कहा कि अपनी जगह तो है ही वहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि भाई ने वहाँ पे अपना एक फार्म भी बना रखा है, तो अच्छे से वहाँ पे रह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मतलब प्रॉपर सेटअप कर रखा है आपने। तो हमारे अंदर आग, हम क्या करेंगे यहाँ पे। और मेन बात है, हम बंदे भी बहुत सारे। कितने गए थे? हम 2 गाड़ियाँ लेकर गए थे, 6 या हम 7 बंदे गए थे। अच्छा। तो हमने कहा रात का है यार, अपने आराम से मतलब पहुंच जाएंगे, 2-2.5 घंटे में अपने घर पहुंच जाएंगे हमने। बट फिर जोश मम्मी वगैरह, हमने कहा ठीक है हम वही रुक रहे हैं। घर वालों को हमने चिल कर दिया कि हम रुक रहे हैं, बट हमने कहा यार हम अभी निकलेंगे। वही होता है ना भाई, इतने सारे बंदे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और मेन बात है, फिर मैंने सोचा था कि यहाँ पे रुकूंगा, फिर मॉर्निंग पहले कज़न के घर पे जाऊंगा, देन अपने घर आऊंगा। लेकिन फिर मैं सोचा कि अभी निकल जाएंगे तो सीधा घर, और मॉर्निंग से अपना ऑफिस स्टार्ट। तो हम निकले। तो ऐसा हुआ, हम 2 गाड़ियाँ थी, तो भाई ने कहा कि आप लोग निकलो, हम 5 मिनट में पीछे आ रहे, क्योंकि उसका थोड़ा बहुत कर रहा होगा, कुछ XYZ तो भी कर रहा होगा। तो मैं, मेरे भाई का भाई और एक फ्रेंड, हम 3 बंदे निकल गए। तो उस टाइम पे मान लो टाइम हो रहा होगा 9:30 के आसपास का। वो गाँव में तो अंधेरा हो ही जाता है इस टाइम पे, आप जानते हो सर कि वो सारा खुला हुआ एरिया। तो हम निकले, तो अराउंड हम 1-2 किलोमीटर निकले होंगे, थोड़ा गली वाले एरिया से निकले होंगे। तो गाड़ी की स्पीड होगी वही 5-10 की स्पीड होगी, मैक्स टू मैक्स जो कहते हैं। तो भाई चला रहा था और मैं उसके बराबर में बैठा हुआ था। तो किसी ने नॉक करा गेट पे, मतलब शीशे पे, विंडो पे नॉक करा। तो मुझे लगा कि जैसे मांगना, मेरे भाई को कहा कि उस भाई ने कहा कि साढ़े इनका तो डेली का काम है, क्योंकि बेसिकली मैं फर्स्ट, मतलब मैं नहीं जाता, उसका तो डेली का आना जाना इन वाली जगहों पे काम चल ही रहा है उनका। तो उसने गाड़ी निकाल ली। अब आता है मेन पॉइंट, हम आ गए हाईवे पे, स्पीड होगी गाड़ी की 40, 50, 60 के अराउंड होगी। तो वो हमें कंटिन्यूस नोट कर रहा है। कौन? वो साथ चल रहा था गाड़ी के? वो हमारे साथ चल रहा था भाई 50 की स्पीड पे हो तुम। और वो नॉर्मल रन कर रहा है, ऐसे नहीं एक होता है ना बंदा स्पीड में कर रहा है, स्पीड में भाग रहा है। तो उसने कपड़े पहन रखे थे क्या? बेसिकली बिल्कुल पतला सा लड़का, ज़्यादा नहीं होगा, 20-22 साल की एज होगी, जो मेरे को याद है। वो नीचे वाइट कलर का पजामा पहन रखा था, ऊपर शर्ट वगैरह कुछ नहीं पहन रखी थी। ऐसा लग रहा था वाइट कलर के चौक कह लो या राख कह लो, इस टाइप का था। उसने नॉक करा, भाई ने ध्यान नहीं दिया।
बट मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे जस्ट बराबर में ही है वो उस नौकर। मैंने मतलब मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली उस टाइम पे। मैंने भाई को ऐसा करा, क्या हुआ, क्योंकि मेरे को नोक कर रहा है, मेरे तो बराबर बैठा है, इस बारे वाली चीज मैं तो नोटिस कर रहा हूँ। उन्हें आवाज आ रही थी? अब मेरे को ऐसा उस टाइम नहीं पता उसे आवाज आ रही थी नहीं आ रही थी, बट उसने देखा नहीं, वो चिल अपनी गाड़ी चला रहा था आगे। बट जब मैंने उसे यूं करके एकदम से, कहते हैं ना मुंह से आवाज तो निकली ही नहीं, बट मैंने उसे करा, मैंने कहा भाई, तो उसके भी एकदम कहते हैं ना हाइपर, मतलब हाथ पैर फूल जाना, तो उसने गाड़ी भगाई और वो 2 सेकंड के लिए वो बंदा गायब हो गया। हमें लगा गया, वो पीछे छूट गया, वैसे छिड़ गया। लेकिन मुश्किल से 1-2 किलोमीटर की गाड़ी आगे चली होगी, वो बंदा हमारे आगे आ गया, सेम बंदा, वही बंदा। तो मतलब कुछ समझ में नहीं आया था, हम पसीने से। मैंने भाई से कहा चढ़ा दे, देखा जाएगा जो होगा। और हमने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, और उसके बाद ना हमने लेफ्ट देखा ना राइट देखा, हम सीधे जाते चले गए, क्योंकि रात का टाइम था, हाईवे खाली पड़ा होता। तो उसके बाद हमने रास्ते में कहीं पे कोई ब्रेक नहीं लगाया, हम सीधा अपने मैं कजन के घर पहुंचा। वहां पे पहुंच के आ गए थे? दिल्ली नहीं, उसका घर ये गुड़गांव की साइड पड़ता है। अच्छा। तो हम वहां पे जाके रुके। एक नॉर्मल पर्सन घर पे जाता है, और एक होता है ना कि कुछ हो गया हो, तो उसके बाद एक तो पहले हमें मम्मी वगैरह ने डांटा कि आप लोग क्यों आए हो रात में, आपको मना करा था। और एक होता है कि बंदा जब नॉर्मल सब चीज होती है, अरे आ गए, हमें कौन सा कुछ कह सकता है, हम दिल्ली के शेर हो गए। लेकिन उस टाइम हमारे मुंह से आवाज नहीं निकल रही, तो हम 5-7 मिनट। लेकिन उसके मैंने जैसा आपको बताया कि हम 2 गाड़ी लेकर गए थे, पीछे भाई की गाड़ी आ रही थी, तो 5-7 मिनट बाद ही भाई आया। यार इसमें तो ये भी लगता है ना कि हमने बंदा उड़ा दिया। हमें यही तो लग रहा था कि हमने किसी बंदे को उड़ा दिया और हमारे पे कोई केस वगैरह भी ना बन जाए। और एक तो वैसे डर चल रहा था हमें कि मतलब बंदा 50-100 की स्पीड में हमारे साथ नॉर्मल चल कैसा सकता है। फिर 5-10 मिनट बाद भाई आए, तो कंडीशन नॉर्मल ली थी हम लोगों की। थोड़े उस टाइम पे भी हमारे हाथ पैर फूले हुए थे, कि हमारे दिमाग में तो ये था उस टाइम तक हमने किसी का एक्सीडेंट कर दिया। तो फिर भाई आए, भाई के साथ उनके पार्टनर भी थे। तो कह रहे क्या हो गया तुम लोगों को, इतने पसीने को, और तुम बहुत जल्दी आ गए। मतलब हमारे 10-15 मिनट का गैप हो गया होगा, और जबकि निकले लमसम 7-7 में से थे। हमने कहा कुछ नहीं। फिर भाई बोला अरे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया था रास्ते में। उसने मतलब नॉर्मल होके, नॉर्मल तेरे साथ जो भाई ड्राइव कर रहा था मेरे साथ, तो उन्होंने कहा नहीं तो क्या हुआ, क्या नहीं मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। अब बंदा वैसे तो कुछ भी नहीं पूछता, वो भी एक्सीडेंट की बात, वो भी एक्सीडेंट की बात। और मेन बात एक एक्सीडेंट के बाद हमारा फेस थोड़ा सा पसीना लगा, थोड़ा डर वाला। मैंने कहा क्या हुआ मेरे को बता। तो फिर मैंने सारा इंसिडेंट बताया, क्योंकि ढंग से प्रॉपर मेरे को भी पता है, क्योंकि एक एक चीज़ मैंने फेस करी है। मैंने भाई को इंसिडेंट बताया, तो फिर भाई के जो पार्टनर थे उन्होंने बताया कि आप लोगों ने सबसे अच्छी चीज़ एक ये करी कि गेट नहीं खोला, गाड़ी रोकी नहीं, वही गेट नहीं खोला, गाड़ी नहीं रोकी। और उस टाइम पे जैसे आप लोगों को लगा कि आपने एक्सीडेंट कर दिया, आपने भगा ली वहाँ से, क्योंकि बेसिकली वो लोग होते छलावे। तो अगर आप खोल देते तो पता नहीं फिर क्या होता। तो बेसिकली कंसर्न ये है कि एक तो घर वालों की बात मानो, और अगर आप रात को लेट वगैरह आ रहे हो तो अवॉइड करो कि रात में ना निकलो ऐसी सुनसान जगहों से, क्योंकि गांव वगैरह एरिया में कहते हैं ना पहले लोग 7 बजे सो जाते हैं, 4 बजे उठ जाते थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं, आज भी हैं। मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं। आपने जैसे बताया ना, तो मेरे साथ भी हुआ स्पीति वैली में, मैं बताऊंगा वो बाद में, इन सबको बताऊंगा कि क्या हुआ था। बट हाँ ये सच है कि छलावे होते हैं, वो किसी भी रूप में आ जाते हैं भाई। और सुशांत भाई आपको एक बात बताऊं, जब तक खुद एक्सपीरियंस ना करो ना चीज़ों को, तो लोग सोचते हैं कि स्टोरी है, ठीक है। बिल्कुल जैसा आपने अभी क्या बोला कि हाँ मैंने भी करा, मैं बताऊं, तो वही वाली बात आपने वर्ड बोला ना छलावा, तो मुझे याद है हम तो पहाड़ों में थे भाई, स्पीति की तरफ थे, वहाँ तो होते ही होते हैं। सो इसमें वही चीज़ होगी भाई, मैं आप सबको एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आपको कहीं घूमने जा रहे हो, दोस्तों के साथ जा रहे हो, तो भाई चीज़ों का ध्यान रखो। जो ये बुजुर्ग बोल के गए हैं ना कि कहीं पे भी जाके सुसु मत कर दो। मैं आपको एक छोटी सी बात में टोकूंगा, कोई दिल्ली का शेर कोई हरियाणा का शेर नहीं होता। हाँ। जब ये सब चीजें आती है ना, हर किसी के पसीने निकल जाते हैं भाई, ये सच बात है। मैं यही बोल रहा हूँ दोबारा से कि इन चीज़ों को ना ये मत समझो कि कुछ नहीं होती, फालतू चीज़ है। भाई सब चीज़ होती है, जिस पे बीतती है उसको पता होता है। सो ये वीडियो बताना आपको कैसी लगी, बिकॉज ये सारी की सारी रियल स्टोरीज हैं, कोई फेक नहीं है कि कहीं से पढ़ ली, नहीं।
ये जो बीती हुई है ना चीजें, वो हम आपको बता रहे हैं। तो एक बात और आपको बोलता हूं कि कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी आपकी स्टोरीज हैं वो जरूर मेंशन करो। जो भी स्टोरीज हमें अच्छी लगेंगी तो डेफिनेटली हम आपके साथ वीडियो बनाएंगे और उस लोगों को बताएंगे कि ये स्टोरीज रियल लोगों के साथ कैसे हो रही हैं। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करो, अपने हर दोस्त को कमेंट बॉक्स भर देना, और ज़रूर और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्यार ज़रूर दिखाना। बाय बाय।